सभी ध्यान की विधियां मन से परे जाने के उपाय हैं। मन का अर्थ है एक अशांत चेतना और ध्यान का अर्थ है एक अचल चेतना। ध्यान का अर्थ है मन की मृत्यु। यही कारण है कि जैन गुरु ने ध्यान को नो माइंड यानी अमन कहा है। कबीर ने भी ध्यान को अमन अवस्था कहा है। ध्यान का अर्थ है जहां अब मन नहीं बचा, जहां कोई विकल्प नहीं होता, जहां कोई द्वंद्व या झगड़ा नहीं होता। यदि एक क्षण के लिए भी मैं इस आंतरिक समता को प्राप्त कर लूं, जहां मन में कोई संघर्ष नहीं, जहां कोई विरोध की भावना ना हो, जहां कोई असहमति, कोई टकराव ना हो, यदि एक पल के लिए भी ये भीतर का सामंजस्य घट जाए, तब मुझे एक प्रामाणिकता प्राप्त होती है। उसी क्षण दिव्यता मेरे लिए उपलब्ध हो जाती है। उसी क्षण मुझे झलक मिलती है, माला के भीतर छिपे धागे की झलक। सूफी फकीर एक ध्यान की विधि का अभ्यास और प्रशिक्षण देते हैं। पश्चिम में एक गुरु ने इस विधि पर बहुत प्रयोग किए और इसे लोकप्रिय बनाया। सूफी फकीर इस प्रयोग को ठहराव का अभ्यास कहते हैं और उस गुरु ने इसे स्टॉप एक्सरसाइज कहा, रुकने का प्रयोग। गुरु जी अपने साधकों से कहते थे कि जब मैं कहूँ रुको तो जो भी कर रहे हो वहीं रुक जाओ। यदि तुम्हारा बायां पांव अगला कदम उठाने को हो तो वहीं रुक जाएं। कुछ भी बदला नहीं जाए, जैसे हो वैसे ही रुक जाओ। सूफी फकीर कहते थे कि यदि कोई एक क्षण के लिए भी पूरी तरह से रुक जाए तो उसे संपूर्ण ठहराव में, उस निश्चलता में, उस क्षण में प्रामाणिकता का अनुभव घट सकता है। गुरुजी रूस के एक छोटे से शहर में ये प्रयोग कर रहे थे। वे अपने शिष्यों के साथ एक नहर के पास डेरा जमाकर एक तंबू में बैठे थे। नहर सूखी थी, उसमें पानी नहीं था। सुबह से वे तंबू के अंदर बैठे थे। अचानक वे बाहर निकले और बोले, रुको, फ्रीज। 3 शिष्य नहर पार कर रहे थे, वे वहीं रुक गए। जो ऊपर थे वो वहीं ठहर गए। उसी समय किसी ने नहर का बांध खोल दिया और पानी आने लगा। पानी देख एक शिष्य ने सोचा, गुरुजी तो तंबू में हैं, उन्हें क्या पता कि हम कहाँ फंसे हैं। यदि मैं रुका रहा तो जान को खतरा है। लेकिन फिर भी वो वहाँ रुका रहा जब तक पानी गर्दन तक नहीं पहुँच गया। जब पानी गर्दन से ऊपर बहने लगा तो वो कूदकर बाहर आ गया। दूसरे ने सोचा, थोड़ा और रुकता हूँ, शायद गुरुजी अनुमति दें। लेकिन जब पानी नाक में घुस गया तब उसे लगा कि ये पागलपन है, हम ध्यान सीखने आए हैं या जान गंवाने। वह भी कूद गया और बाहर निकल आया। लेकिन तीसरे शिष्य ने सोचा, जब मैंने ठहरने का निर्णय कर लिया है तो कोई बदलाव नहीं होगा। पानी उसके सिर के ऊपर से बहने लगा। गुरुजी दौड़ते हुए तंबू से बाहर आए और बहते पानी में कूद पड़े। तीसरे शिष्य को बेहोशी की अवस्था में बाहर निकाला गया। शरीर में पानी भर गया था जिसे निकालना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो चेतना में लौटा, वो गुरुजी के चरणों में झुक गया और बोला, अब मुझे कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं है, मैं जान गया। गुरुजी ने कहा, दूसरों को बताओ कि तुम क्या जान गए। वो बोला, जिस क्षण मैं मरने को तैयार हुआ उस क्षण मैंने जाना कि मन खो गया है। जब तक मन में थोड़ा भी द्वंद्व था कि निकलूं या ना निकलूं, तब तक मन था, तब तक भीतर हलचल थी, विचार थे, कुछ आंदोलन था। लेकिन जैसे ही मैंने निश्चय कर लिया कि चाहे जीवित रहूं या नहीं, मैं नहीं हिलूंगा, सभी विचार समाप्त हो गए। पानी मेरे अंदर चला गया, लेकिन पहली बार मेरे भीतर विचार शून्य थे। बाहर से जीवन संकट में था, लेकिन पहली बार भीतर उस तत्व का साक्षात्कार किया जो कभी संकट में नहीं आता। यदि मैं मर भी जाता तो कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि मैंने उस तत्व की झलक पा ली थी जो कभी नहीं मरता। इसका अर्थ है वह स्थिति जहां मन नहीं डोलता। मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा दोस्त भी। मन की लगाम हमेशा हमारे हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।